पानी भरने जाती है, गलियां महकी रहती हैं, जिधर से निकलती है कूचे महके रहते। कहा अच्छा, बात पहुंची हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक। खाने काबा में तवाफ कर रहे हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब। एक शख्स ने जाके कहा अब्दुल मुत्तलिब बड़ा एहतराम करते हैं हम आपका, आप काबे के मुतवल्ली भी हो, खानदान कुरैश के सरदार भी हो, लेकिन बड़ी गैरत की बात यह भी है कि आपके घर की बहू अरब का दस्तूर तोड़ रखी है। कहा कौन से दस्तूर की बात कर रहे हो? कि आपके घर में जो आमीना है ना, वो आपके बेटे के इंतकाल का गम नहीं मना रखी है। कहा आपको कैसे पता कि आपके घर की बहू खुशबू लगाती है? आपको इसकी खबर नहीं है? जैसे इतना सुना हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं पहली मर्तबा किसी के जुमलों ने मेरी गर्दन झुकाई थी। आज तक अब्दुल मुत्तलिब अब रगा के आगे तक नजरें झुका के खड़ा नहीं हुआ था। आज पहला बंदा है जिसके कहने की वजह से आज मेरी गर्दन झुक गई है। मैं घर पे आया, मैंने आके अपनी बीवी से कहा फातिमा का जी मेरे सरताज आओ, जाओ आमीना के पास जाओ, उससे जाकर के पता करो क्या उसे हमारे बेटे की जुदाई का एहसास नहीं है, क्या उसे हमारे बेटे की मौत का गम नहीं है। का ऐसा क्यों बोल रखे हैं मेरे सरताज? का मक्के वालों ने शिकायत की है, आमीना खुशबू लगाती है। का एक दिन ये ख्याल मेरे भी जहन में आया था अब्दुल मुत्तलिब, मैं भी पूछने गई थी, लेकिन जैसे मैंने इरादा किया बेटी को आवाज दी, आमीना ने नजर उठाई, एक चमक आंखों से निकली, जिस चमक को देख करके मैं बेहोश होकर गिर गई थी। अब्दुल मुत्तलिब मुझ में ताब नहीं है मैं आमीना का सामना कर सकूं, अगर बात करनी है तो खुद जाके कर लीजिएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अच्छा आइए। अपनी बीवी का हाथ पकड़ा के सैयदा आमीना की तरफ आए हैं। पहले हजरत फातिमा अंदर गई है। मेरे नबी की दादी ने कहा था बेटी तुम्हारे वालिद आ रहे हैं, आओ तुम्हें बताऊं अदब किसे कहा जाता है, हया किस चीज का नाम है। हजरत आमीना कोने में सिमट के खड़ी हो जाती है। अब्बा जी आ रहे हैं जी, चादर में समेटा के खुद को कोने में खड़ी हो जाती है। आज कितने बेगैरत रिश्ते हो गए हैं। ससुर बहू के कंधे पे हाथ रख के कहता है ये तो मेरी दोस्त लगती है, ये तो मेरी फ्रेंड है। और गैरत कर, बेटी बेटी होती है, बेटियों से ज्यादा बेटी से प्यारा रिश्ता कोई और नहीं हो सकता है। जो बहुओं से फ्रेंडशिप निभाते हैं वो गैरत वाले नहीं होते, वो बेगैरत होते हैं। गैरत वाला वो होता है जो खुद को बाप बताता है, बहू को बेटी कहा कर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो से भी थोड़ी सी गुजारिश कर लूं। बेशक बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, सितम कम नहीं किया है। जवाब नहीं। ससुर घर में दुपट्टा यूं पड़ा है, आई तोड़ती हुई टिड्डी की तरह तर 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 तर। चलोगे अब्बा? अब्बा कह रहे बेटी गरम रोटी मिल जाती, मैंने पका के रख दी है, खानी हो तो खा लेना, मुझे गर्मी लग रही है, मैं दोबारा चूल्हे के पास जाने वाली नहीं। आज ये बहुएं आ रही हैं हमारे घरों में। आज जो डांस हो रहे हैं ना, शादियों पे ब्याहों पे भड़ुए नाच रहे, इसमें कसूर किसी का नहीं है। कसूर ऐसी बीवियां लाने का है जो तुम बद नस्ली औरतें घरों में लेकर के आ गए। उन्होंने फिर दीनदार बेटे पैदा नहीं किए, बेगैरत बेटों को जन्म दिया। इसलिए कि जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, मां अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। ये सीधी सी बात है। सैयदा आमीना कोने में यूं खड़ी हो गई, अब्बा क्या बात? बेटी एक बात पूछनी थी। अब्बा बताए ना क्या बात? एक बात बताओ, मेरे अब्दुल्ला से मोहब्बत नहीं तुम्हें? कहा क्यों अब्बा, इसकी क्या जरूरत पड़ गई? कहा बेटी सुना है तुम मेरे अब्दुल्ला का सोग नहीं मना रही हो। अब्बा किसने कहा? बेटी अगर सोग मना रही हो तो फिर लोग बक्के में बातें क्यों कर रहे हैं कि तुम खुशबू लगाती हो, तुम इत्र लगाया करती हो, ये बातें क्यों हो रही हैं? हजरत आमीना की चीख निकल गई, रो के कहती हैं अब्बा क्या बताऊं, जिस दिन से अब्दुल्ला गए हैं मेरी तो आंखें नहीं सूखी हैं, दिन को भी रोती हूँ रात को भी रोती हूँ, मेरा तो एक ही खुशियों का सहारा था वो भी चला गया। बाप बात कर रहे हैं, मुझे अब्दुल्ला का एहसास नहीं है। आपको क्या पता अब्दुल्ला की जुदाई से इस दिल पे कितनी बिजलियां गिरी हैं। अब्बा जी आपको क्या पता है, आज तक आमीना के आंख का आंसू नहीं सूखता है। अब्बा जी आप कैसे कह रहे हैं? कहा बेटी अगर सोग मनाती हो तो खुशबू क्यों लगाया करती हो? रो के कहती अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, मैंने कोई इत्र नहीं लगाया है। अगर नहीं लगाया है तो तुम्हारे बदन से आती क्यों है? हजरत आमीना ने रो के कहा था अब्बा एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था मेरे सीने में, मैं छुपाना चाहती थी लेकिन ना छुपा सकी। आज आपने पूछ लिया है, आपकी नाराजगी के डर से बता रही हूँ अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, मैंने कोई इत्र नहीं लगाया है। हकीकत यह है कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई
आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महकने लग जाया करती। नारे तकबीर, हाथ उठा के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मुफ्ती अम्मा साहिब किबला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे। 1 घंटे से ऊपर सोई जा रही है। अच्छा चलें और के खत्म कर लें। अब जरा सारे बोल दें या रसूल अल्लाह। मैं नारा लगाऊं, मेरा साथ दें। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद। अब भी अगर हाथ नहीं उठे तो कल जाके चेक कराना, पोलियो तो नहीं था। हुजूर की आमद पे इब्लीस के अलावा सारे ही खुश हो जाते हैं। करवट वाले भी पकड़ के उठा दिया करो कभी कभी किसी के हाथ, हो सकता है तुम्हारी मेहनत कबूल हो जाए और उसका हाथ चलने फिरने लग जाए। ना जेब वाली बात मैं नहीं कर सकता, बदजन नहीं हूँ मैं। हुजूर की महफिल में फिर चोरी तो होनी नहीं। तवज्जो है? हाँ जी। मुफ्ती साहब का बुढ़ापा हमारी तुम्हारी जवानियों पे भारी है यार। हाँ, इस उम्र को हम पहुंच गए ना तो पता नहीं हमसे मिला भी जाए कि ना। ये इनका जज्बा इश्क देखे, हुजूर से मोहब्बत का रिश्ता देखे इस उम्र में भी चले आए, क्योंकि ये हकीकत जानते हैं ना इन महफिलों की बरकत कितनी होती है। फरमाया गया जो हुजूर की जिक्र की महफिल में आ जाता है वो बंदा बख्श दिया जाता है। हाँ, ये अलग बात है अगले दिन फजर छोड़ के नया गुनाह कर लेते हैं, अल्लाह को नाराज कर लेते हैं, वरना बख्श तो दिए जाते हैं रात में। उस बख्शिश को बचा के रखना भी जरूरी है ना भाई। आपको रात में प्रधान बनाया गया, सुबह आपने गड़बड़ी कर दी, पद छीन लिया गया। प्रधान बनाने वाले का कसूर थोड़ी है, कसूर तो हमारा है ना, हम वो पद बचा के न रख सके, हम उसकी गरिमा का ख्याल न रख सके। यही तो मसला है ना। तो यहाँ जो आते हैं बख्श दिए जाते हैं। बोले सुभान अल्लाह। है ना, हुजूर की महफिल फरमाया गया जहाँ हुजूर के जिक्र की महफिल सजती है, अल्लाह उस जमीन को जन्नत की क्यारी बना देता है। हाँ, चलूं आगे। कहती है अब्बा जी मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां महकने लग जाया करती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना, मारे खुशी के झूम गए। बेटी और भी कुछ है? अब्बा हाँ, और क्या है बेटी? फरमाते अब्बा आप चले जाते हैं ना हरम शरीफ, तो मैं पानी भरने जाती हूँ। जब पानी भरने के लिए जाती हूँ ना तो मैं जब रास्तों से गुजरती हूँ ना, पौधे भी मुझे सलाम करने लगते हैं, कंकर पत्थर भी मुझसे बोलते हैं। बेटी पत्थर बोलते हैं? जी अब्बा, का लोग एक जमाने से काबे में रख के पूज रहे हैं, आज तक एक कंकर नहीं बोला, तुझसे पत्थर बातें करते? हाँ अब्बा बातें करते। वो कहा सिर्फ पत्थर नहीं अब्बा, जो छोटे छोटे घास के पौधे होते हैं वो भी मुझसे बातें किया करते हैं, वो भी मुझसे बातें किया करते हैं, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं। और अब्बा मजे की बात ये, जब मैं जाती हूँ ना तो लड़कियां मुझे देख के रस्सी डोल छोड़ देती हैं। क्यों? कहा जब मैं पहुंच जाती हूं तो किसी को डोल रस्सी की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि मैं जाके झांकती हूं, पानी उछाला मार के किनारे पे आके खड़ा हो जाता है, किनारे पे आके खड़ा हो जाता है। पानी भर लेती हैं लड़कियां, जब सब पानी भर लेती फिर मैं अपना बर्तन भरती हूँ। जब मैं आ जाती हूँ तब पानी नीचे जाया करता है। अब्बा जी जब मैं चल के आती हूँ ताज्जुब ये है कि मुझ पे वजन होता है पानी का वजन, लेकिन हैरत की बात यह है रागें पथरीली है, कांटे के नोकीली जमीन है। जब मैं जमीन पे पैर रखती हूँ तो मुझे पत्थर भी गुदगुदे लगने लग जाते हैं, पत्थर भी मुलायम लगते हैं। अब्बा जी कुएं का पानी भी बोलता है। कहा बेटी तुम समझ पाती हो? हाँ अब्बा मैं सबकी बोली समझ लेती हूँ। कहा बेटी क्या कहते हैं? कहा अब्बा जी जब वो बोलते हैं साफ कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मा रसूलिल्लाह, ए नबी की वाह तुझ पर भी सलाम हो, तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम। तवज्जो है सारे लोगों की। और अगली बात करने लगा हूं, खुदा करे कि ये बात मन में बैठ जाए। सबसे आला व औला, जोर से सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला। यूं ही हम मिलाद नहीं मनाते,
हुजूर की आमद से पहले मिलाद हो रहा है। हाँ, हुजूर की आमद से पहले मिलाद चल रहा है। हजरत आमीना कहती है अब्बा एक बात बताऊं? हाँ बेटी बताओ। तवज्जो है सारे लोगों? हाँ बेटी बताओ। अब्बा मैं आंगन में खड़ी थी, मुझे एक पत्थर का टुकड़ा दिखाई दिया छोटा सा, मैंने कहा कहीं ये चुभ ना जाए, ये सोच के मैंने उसे उठाया फेंकने के लिए। कहते जब मैंने उसे छुआ ना वो मोम बन गया। अब मैं उसे देख रही हूँ अब्बा, जिधर घुमा रही हूँ वो उधर मुड़ता चला जा रहा है। अब्बा मोम बन गया वो। मेरे मुंह से निकला ताज्जुब है, ये कंकर इतनी जल्दी कैसे पिघल गया? कहते हैं अब्बा जी वो कंकर बोल के कहता है सैयदा अभी तो छोटे छोटे पिघल रहे हैं, यार को आने दे, बड़े बड़े पिघल जाया करेंगे। जब वो आ जाएंगे बड़े बड़े पिघल जाया करेंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ये क्या बात है अब्बा जी? और भी कुछ बात है? हाँ अब्बा और क्या है? दौड़ करके गई, तकिया उठा के लाई। अब्बा जी ये तकिया, हाल ये है जिस तकिए पे सर रखूं वो तकिए से खुशबू, जिस बिस्तर पे लेटूं बिस्तर से खुशबू, जिस पानी में हाथ डाल दूं पूरी नहर महक जाया करती है, जहां हाथ लगा दूं वो जमीन महक जाती है। कहा मिट्टी भी महक जाती है? कहा हाँ। हजरत फातिमा दौड़ी, दीवार से मिट्टी छुटा के लाई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हाथ पे रख के कहा जरा सूंघे इसको। आपने सूंघा, मिट्टी से मुश्क की खुशबू आ रही थी। कहा यह क्या बात है? कहा आज 3 दिन हो गए हैं, आमिना ने 3 दिन पहले इस दीवार पे हाथ रखा था, आज तक दीवार महक रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं वाह मालिक तूने वादा सच्चा कर दिखाया है। सैयदा आमिना कहती है अब्बा कौन सा वादा है? कहा आमिना तुझे रोते देखा था, मैं बेकरार हो गया, मैंने जाके खिलाफ काबा पकड़ के कहा था ए मेरे मालिक मुझे सब्र के लिए बेटे काफी हैं, आमिना का कोई सहारा की नहीं है, ये जो बच्चा आने वाला है इसको ऐसा बना दे कि मेरी आमिना का सहारा बन जाए। का जब मैंने इतना कहा गैब से आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब उदास ना हो, तू आमिना का सहारा मांग रखा है, हम इस बच्चे को दोनों जहान का सहारा बना के भेज रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदा। अल्लाह ने वादा सच्चा कर दिया है। नबी की अम्मी फरमाती हैं बरकतें मिलती रही, हर महीने नई बात, नई खुशखबरी, नई खबर, नई खुशखबरी, नई जियारतें। फरमाती फिर वो बड़ी रात भी आ गई जिस रात में मेरे लाल को जलवगर होना था। फरमाती वो रात आ गई जिस रात में मेरे नबी को जलवगर होना था। ये आला हजरत नहीं कह रहे, कभी कोई मुल्ला कहने लगे आला हजरत अकीदत में लिख गए, नबी की अम्मी कह रही हैं जिन्हें अभी खुद नहीं पता है कि मेरा लाल कितनी शानों का हामिल है। कह रही वो बड़ी रात आई ना, फरमाती अजीब मंजर था, अजीब मंजर था। कहती आज बड़ी बेबसी का एहसास था मुझे। कह रही गुर्बत का आलम यह था कि मेरे घर में चिराग तो था लेकिन डालने के लिए तेल नहीं था, मेरे घर में अंधेरा। फरमाती मुझे ख्याल आया काश मेरे सरताज अब्दुल्ला होते तो मेरे घर में आज अंधेरा नहीं होता। बहने बैठी हाथ जोड़ के कहूंगा खुदारा शोहरों को कभी बद्दुआ ना देना, ये घर से निकले करें तो ये मत कहा करो तेरी शक्ल ना देखने मिले तू मर जाए, बल्कि ये निकले तो झोली फैला के कहा करो अल्लाह मेरे सर के ताज को सलामत रखना, इसलिए कि ये सलामत है तो तेरे बदन के रंग भी अच्छे लगते, ये सलामत है तो तेरे हाथ के कंगन भी खूबसूरत हैं, ये सलामत है तो घर में 70 साल की उम्र में भी चलती फिरती एक नई नवेली दुल्हन लगती है। अगर ये चला गया ना तो 22 साल की उम्र में ऐसे लगेगी जैसे कि किसी कब्रिस्तान से उठ के आने वाली कोई पुरानी बुढ़िया है। इसलिए कि सारी बहारें शोहर के दम से हुआ करती हैं, शोहर के दम से होती हैं, शोहर के दम से होती हैं। मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, बस मैं बताना चाहता हूँ मेरे सरकार जलवगर होने वाले हैं। नबी की अम्मी बयान फरमा रही हैं कि मेरे घर में अंधेरा मुझे एहसास हुआ, काश अब्दुल्ला होते तो मक्के की चंद औरतें मेरे पास होती जो खास वक्त के अंदर औरत की जिसके बच्चे की विलादत का वक्त होता है उस औरत। फरमाती जब ये शान मेरे घर में हुई और इधर देखो इधर हजरत आमिना कह रही, उधर अर्शों पे धूमें हो रही हैं। अल्लाह फरमाता है जिब्रील जी रब्बे जलील कहो रिजवान जन्नत से कि जन्नत सजा दी जाए। रिजवान जन्नत कहने मालिक जन्नत तो है ही सजी हुई, कहा और सजा दो। कहा क्यों? कहा ताकि जन्नत को भी पता चले आज वो आ रहा है जिसके बदले में जिसके सदके में तुझे बनाया गया है। जन्नत सजाई गई और सजाई गई जन्नत और सजाई गई जन्नत। हुक्म हुआ मिंबर लगाया जाए, मिंबर लगा। हजरत मीकाईल को हुक्म हुआ कि अब हमारी शान में खुतबा पढ़ा जाए। हजरत मीकाईल ने शान से खुतबा पढ़ा कि जन्नत का एक एक जर्रा जर्रा रब की वहदानियत की अजमत और शान को देख करके झूमने लग गया। हजरत मीकाईल ने खुतबा पढ़ा, खुतबा मुकम्मल हो गया। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील का आप चारों बड़े बड़े फरिश्ते आ जाओ। जी मालिक आ गए।
मालिक आ गए, तवज्जो करें, बैठ जाओ मेरे बेटे, बैठ जाओ, पैसे सारे ले जाओ मगर बैठ जाओ, ये तमाशा ना करो एक एक दे के यहाँ पे खेल बना रहे हो आप, ले जाओ इसे उठा करके। हमने पैसा पहली बार नहीं देखा है, जितना दे रहे हो ना इतना रोज गरीबों में बांटते हैं हम लोग। बैठो चुपचाप, उस हुजूर की बातें सुनो, तवज्जो है सारे लोगों की? बोले जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया चारों बड़े फरिश्ते आ जाओ। जी मालिक। फरमाया अपने नीचे 100 फरिश्ते ले लो और हर फरिश्ते के नीचे 1 लाख फरिश्ता ले लो। किधर जाना? का मेरी आमिना के आंगन में चले जाओ। कहा क्यों? का मेरा महबूब आने वाला है, मुबारकबादी देने के लिए जाओ। जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील, इजराइल सारे तैयार। एक रिवायत में पढ़ा है कि हजरत मीकाईल भी, इसराफील भी, जिब्राइल भी, ये तीनों आ गए लेकिन इजराइल रुक गए। अल्लाह ने फरमाया तुम क्यों नहीं जा रहे? मालिक मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त है कि जब मौत का वक्त आना है ना तो मौत अपने वक्त से न एक लम्हा पहले आएगी ना बाद में। जिसे मरना है उसकी टाइम पर वो कब्ज करनी है। मालिक मैं चला गया ना तो फिर मेरी ड्यूटी का क्या बनेगा? रब ने फरमाया महबूब आने वाला है। इजराइल जब तुम किसी घर से किसी को लेके आओगे तो माँ रोएगी ना, बेटा लाओगे तो जी, भाई लाओगे तो बहनें रोएंगी जी, शोहर लाओगे तो बीवियां रोएंगी जी, किसी घर का चिराग बुझाओगे खानदान वाले रोएंगे जी, किसी बुढ़ापे की लाठी तोड़ोगे तो बाप रोएगा कि नहीं? कहा जी, का महबूब आने वाला है, हम नहीं चाहते किसी के घर से आज रोने की आवाज आए। आज किसी के घर से रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए। जाओ तुम भी महबूब की विलादत का जश्न मनाने आमीना के आंगन में चले जाओ। अब सैयदा आमीना फरमाती हैं फजर का वक्त, सहरी का वक्त आया, हुजूर की विलादत का वक्त आया। फरमाती हैं फशक्कल जिदार, अचानक मेरे घर की दीवारें फट गई। फदखला सलासुन निस्वा, फिर 3 औरतें मेरे घर में दाखिल हुई। 3 औरतें, कहती कद उनके खजूरों जैसे, चेहरे उनके चांद जैसे, बोली उनकी मीठी मीठी, बदन से उनकी खुशबू आ रही। मैंने कहा कौन हो? उनमें से एक ने कहा मुझे नहीं पहचानती। कहा नहीं। कहा मुझे आदम की बीवी हव्वा कहा जाता है। दूसरी ने कहा मुझे इस्माइल की अम्मी हाजरा कहा जाता है। तीसरी ने कहा मुझे ईसा की मां मरियम कहा जाता है। कहा क्यों आए हो? कहा तुझे मुबारकबाद देने आए हैं कि तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। मुबारकबादियां मिल रही हैं कि नहीं भाई? नबियों के इमाम की मां बनने वाली है इसलिए आए। फरमाती हैं फिर वो वक्त भी आया, मुझे एक प्याला पेश किया गया, मैंने उसको पिया। फखरज मिन्नी नूर, तो मेरे जिस्म से एक नूर निकला। यही तो फर्क है ना, वहां भी कहता हुजूर नूर नहीं और मेरा इमाम कहता तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा तू है ने नूर तेरा, सलामत रहो तेरा सब घराना नूर का। फरमाती नूर निकला, मैंने उस नूर की रोशनी में शाम के महल्लात तक देख ली है। बता जिसकी रोशनी में आमीना शाम के महल्लात देख लें वो खुद मदीने से लेटे लेटे इस महफिल को क्यों नहीं देख सकते हैं? आला हज़रत फरमाते हैं और कोई गैब क्या, तुमसे निगाह हो भला जब ना खुदा की छुपा तुम पे। सलाम पढ़ते हो कि नहीं?